नमस्कार। एक बड़ी गलत अवधारणा बड़े सारे लोगों के मन में बैठी हुई है और बड़े सारे लोगों, क्या कहूं, ज्योतिषियों के मन में बैठी हुई है कि राहु और चंद्र यदि कहीं कुंडली में बैठ गए तो उन्होंने हमेशा खराब ही फल देना है। भाई कई बार आपने सुना होगा ना कि खराब फल राहु और चंद्र के देखने को मिलेंगे, आपकी कुंडली में ये दो ग्रह बैठे हुए हैं। लेकिन जब मैं कुंडली देखता हूं और विश्लेषण करता हूं, कई सालों से जब विश्लेषण कर रहा हूं, तो यह पाता हूं कि कई बार राहु और चंद्र के अच्छे फल भी जो है कुछ कुंडलियों में कुछ जगहों पर देखने को मिल जाते हैं। अब आप मेरे शब्दों को समझिए, मैं कह रहा हूं कुछ जगहों पर देखने को मिल जाते हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ही अच्छे फल मिलते हैं, लेकिन ये बात भी पूरी तरह से सही है कि मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ही खराब फल मिलते हैं। तो निश्चित तौर पर राहु और चंद्र के अपने कहीं अच्छे फल भी देखने को मिलते हैं। इस वजह से ये बात को मैंने सोचा कि आपको विस्तार से समझाऊं, उस वजह से ये एक सीरीज मैंने बनाई और इस सीरीज में राहु और चंद्र की जो युति है वो अलग अलग लग्नों की कुंडलियों में, हालांकि आज हम बात कर रहे हैं कुंभ लग्न के बारे में, कुंभ लग्न, लेकिन अलग अलग लग्नों की कुंडलियों में राहु और चंद्र यदि आकर के बैठेंगे, साथ में आकर के बैठेंगे तो क्या फल देंगे। बहुत सारे लग्नों में मैंने बताया कहां पर अच्छे फल मिलेंगे। भाई मेष से लेकर के मकर लग्न तक आपको ऑलरेडी वीडियोस मिल चुके हैं जिसमें मैंने बताया कि कहां पर अच्छे फल मिले। कई बार मैंने राहु और चंद्र की तारीफें भी की है। आज हम कुंभ लग्न की कुंडली की बात कर रहे हो, यहां पर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि राहु चंद्र के क्या फल मिलेंगे। क्या कुंभ लग्न की कुंडली में भी राहु और चंद्र अच्छे फल दे सकते हैं या फिर खराब ही फल देंगे। देखिए, अच्छा ही अच्छा बोलना मेरा लक्ष्य नहीं है, बुरा ही बुरा बोलना मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है सही बोलना। बुरा है वो भी मैं कहूं आपसे, अच्छा है वो भी मैं कहूं आपसे, और उसके आधार पर फिर जो है आप निर्णय लें। तो राहु और चंद्र के फल समय को जाया न करते हुए कुंभ लग्न कुंडली में हम समझते हैं और मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए, कुंभ लग्न कुंडली क्यों है, क्योंकि लग्न पर 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनि महाराज। तो निसंदेह शनि और चंद्र की तो शत्रुता है, इसलिए शनि महाराज ने चंद्र महाराज को कौन सा भाव दिया? छठवां स्थान, छठवां भाव, 6th हाउस। 6th हाउस क्या कहलाता है? तो छठवां स्थान जो है वो कहलाता है रोग, ऋण, शत्रु। तो चंद्र महाराज के पास जो भाव है वो रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रुता का भाव है, और उस भाव के मालिक हैं। अब मान के चले कि राहु और चंद्र यहां पर लगन पर ही आकर के बढ़ गए, तो अभी क्या कैसे फल देखने को मिलेंगे? तो देखिए, यहां पर जो है वो राहु और चंद्र के कुछ अच्छे कुछ बुरे फल देखने को जातक को मिलेंगे। अब क्या अच्छे और क्या बुरे फल, पहले तो ये समझते हैं। अच्छा, उसके भी पहले मैं आपको एक और बात समझा दूं कि भाई चंद्र तो छठवें स्थान के स्वामी है, मारक ग्रह है, तो उसके आधार पर अपने फल देंगे। लेकिन राहु कभी भी मारक या कारक नहीं होते हैं। तो राहु अपनी मित्र राशि में अच्छे फल देते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। वो शर्त ये रखते हैं कि भाई मित्र राशि का स्वामी भी कहीं कुंडली में अच्छा होना चाहिए। पहली शर्त यह है। दूसरी बात ये कि राहु अपने खराब फल देते हैं, लेकिन वहां पर देते हैं जहां पर वो अपनी शत्रु राशि में बैठे हों या फिर कहीं नीच राशि स्थित जाकर के बैठे हों। तो यहाँ पर राहु और चंद्र के क्या फल देखने को मिलेंगे, पहले तो ये समझते हैं। देखिए, मैंने कहा ना मिक्स फल, कुछ अच्छे कुछ बुरे। अब अच्छे फल क्या रहेंगे? राहु का शनि महाराज की राशि में आकर के बैठना अपने आप में इंडिविजुअली राहु के बहुत अच्छे फलों को जनरेट कर देगा, लेकिन चंद्र महाराज का आकर के यहाँ पर बैठना, छठवें भाव का स्वामी यदि लगन पर आकर के बैठ जाए तो रोगों को भी पैदा करेगा। तो मानसिक रोग जो है वो तो होंगे। मानसिक रोग का क्या मतलब है? चिंता, तनाव, एंजाइटी। ऐसे जातक को जल्दी से हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की समस्या जो है वो बन जाए, ऐसी स्थितियां हैं, होंगी। अब भ्रम, कंफ्यूजन थोड़ा सा बना रहेगा। लेकिन 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 एक अच्छी बात ये भी रहने वाली है, और राहु की यहाँ पर प्रबलता की वजह से अच्छी बात ये रहेगी कि जातक भले कंफ्यूज रहे या चिंताएं कर करके अपना जीवन यापन करे, लेकिन वो सक्सेसफुल जरूर होगा। देखिए, जिस किसी को हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर या कोई बहुत चिंताएं करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि अपने काम काज में सक्सेसफुल नहीं है। भाई ऐसा नहीं कह सकते ना, सक्सेसफुल भी हो सकता है वो। यदि कोई व्यक्ति भ्रम में है, यदि मान के चलें किसी व्यक्ति को कंफ्यूजन हो रहा है, तो आज यदि किसी व्यक्ति को कंफ्यूजन हो रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी कि आप उसे ये कहें कल ये सक्सेस बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आज कंफ्यूजन हो रहा है, कल कंफ्यूजन हो रहा है, परसों कंफ्यूजन हो रहा है, नरसों कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो कंफ्यूजन ज्यादा हो सकता है, लेकिन सफलता है। तो राहु और चंद्र की वजह से कामकाज में सफलता जरूर से देखने को मिल जाती है, लेकिन फिर भी मानसिक तौर पर
ये अच्छे युति नहीं है, यह स्वास्थ्य के तौर पर यह अच्छी युति नहीं है। राहु और चंद्र यहां पर आकर के बैठ जाएंगे द्वादश स्थान में, तब क्या होगा? तो देखिए ये जो स्थिति है ये खराब है, ये बहुत अच्छी बात नहीं होने वाली है यहाँ पर, क्योंकि षष्ठेश का, छठवें स्थान के स्वामी का कर्ज, भाई इसको कर्ज का स्थान में, ऋण मतलब कर्ज, तो कर्ज के स्थान के मालिक का धन स्थान पर आकर के बैठना और फिर राहु का शत्रु राशि में बैठना अपने आप में दोनों ही तरह से खराब फल देगा। ये राहु और चंद्र की युति धन को, पैसे को जो है वो सोखने वाली होगी, सेविंग्स को बिल्कुल नहीं करने देगी। और साथ ही साथ वाणी, देखो राहु तो अपने आप में है ही एक मादक ग्रह, लेकिन चंद्र भी जब शत्रु भाव के स्वामी होकर के वाणी पर जाएंगे तो शत्रुता जो है व्यक्ति की ज्यादा पैदा हो जाएगी। हो सकता है जातक की वाणी जो है उग्र हो, या जातक की वाणी प्रभावशील ना हो, या जातक की वाणी को कुछ बोले और उसको गलत ले लिया जाए, कुछ अच्छा बोले लेकिन उस बात को भी गलत ले लिया जाए। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर आप देखने को मिलती है यदि राहु और चंद्र तृतीय स्थान पर आकर के बैठ जाते हैं। तो यदि राहु और चंद्र तृतीय स्थान पर बैठेंगे 1 नंबर के साथ, तब क्या होगा? ये जो स्थिति है ये भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर राहु और चंद्र का आकर के बैठना पराक्रम को कम करता है, तृतीय स्थान को पराक्रम का स्थान कहा जाता है। पराक्रम को लूज करता है, कम करता है, बार बार चिंता होना, तनाव होना, भ्रम होना, कंफ्यूजन होना, अपने आप में उतना विश्वास न होना या आत्मविश्वास की कमी को ये राहु और चंद्र रिप्रेजेंट करते हैं। जीवन में बार बार भाग दौड़ की स्थिति बनना, अप डाउन, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसी स्थिति को ये राहु और चंद्र जो है वो निर्मित करता है और पैदा करता है। तो अच्छी बात नहीं है एक्चुअली तृतीय स्थान पर भी राहु चंद्र का बैठना। अब राहु और चंद्र यहाँ पर आकर के बैठ जाए, अभी क्या होगा भाई? देखिए राहु भी अपने उच्च राशि में बैठे हैं, चंद्र भी उच्च राशि में बैठे हैं। 2 नंबर और 3 नंबर राहु के लिए उच्च राशि होती है। 2 नंबर है ना वृषभ राशि, 3 नंबर है ना मिथुन राशि। ये दोनों ही राशियां राहु के लिए उच्च राशि हैं, चंद्रमा के लिए भी उच्च राशि है। 2 नंबर है ना वृषभ राशि, 3 नंबर नहीं है, ये नहीं, चंद्रमा के लिए 3 नंबर या मिथुन राशि उच्च राशि नहीं है। तो यहाँ पर राहु और चंद्र के क्या फल देखने को मिलेंगे? तो देखिए यहाँ पर वही बात हो जाएगी, मिक्स्ड फल देखने को मिलेंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। अब क्या अच्छे क्या बुरे ये मैं समझा देता हूँ। रोग भाव के स्वामी का माता स्थान पर आना, ये चतुर्थ स्थान जो है माता सुख या भौतिक सुख या भूमि गाड़ी वाहन को का स्थान कहलाता है। तो माता के स्थान पर रोग के मालिक का आना माता को रोग देने का काम करता है। माँ को किसी न किसी प्रकार का रोग जो है वो चलता रहे, बीमारी कुछ ना कुछ चलती रहे, तो ये एक स्थिति बनती है। भौतिक सुख सुविधाओं में कमी, अच्छा भौतिक सुख सुविधाओं में कमी तो ये देता है, लेकिन चूंकि राहु चंद्र दोनों साथ में आकर के यहाँ पर बैठे हैं तो ये भौतिक सुख सुविधाओं को अर्जित जरूर करवा देता है। अब मैं आपको समझाता हूं मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। जहां तक इंसान जो है इस लायक हो कि वो भौतिक सुख सुविधाओं का अर्जन कर सके, इतना पैसा उसके पास हो कि वो ऐसी ले पाए, वो 4 व्हीलर ले पाए, वो अच्छे महंगे महंगे पलंग जो है गद्दीदार पलंग ले पाए और अच्छे ब्रांडेड जो है बिल्कुल आराम से घर में बैठ पाए, घर में रह पाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर ये ऐसी स्थिति बनती है कि जब तक वो सब चीजों को सुख भोगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई इंसान के पास जो है इतना पैसा है कि उसने वो सब चीजें ले तो ली घर में, लेकिन वो सब चीजें किसके लिए ली? अपने घर और परिवार वालों के लिए। जब तक की वाइफ, जब तक की माता पिता या बच्चे जो है उन सब चीजों को भोग रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं, 4 व्हीलर में चल रहे हैं, या फिर अच्छे अच्छे महंगे महंगे पलंग पर या सोफों पर बैठ करके आराम से टीवी देख रहे हैं, ये चीज हो जाएगी। और ये अर्जन कौन करेगा? धनार्जन कौन करेगा? ऐसा जातक। लेकिन यही जातक जो है हो सकता है कि खुद बहुत ज्यादा इतनी मेहनत इसे करना पड़े या फील्ड पर जाना पड़े। कई बार होता है ना कुछ मार्केटिंग जॉब्स होती हैं कि बाहर जाना पड़ता है, फील्ड पर जाना पड़ता है, तो वहां पर इसे हो सकता है जो भोजन करना है 2 बजे, वो भोजन शाम में 4, 5, 6 बजे नसीब हो रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ऐसे जब तक मेहनत बहुत ज्यादा करेगा, धनार्जन भी बहुत ज्यादा करेगा, धनार्जन की वजह से भौतिक सुख सुविधाएं भी होंगी, लेकिन हो सकता है खुद उन्हें ना भोग पाए, लेकिन हाँ उसके माता पिता, पति पत्नी, बच्चे या नियरेस्ट डियरेस्ट जो है उसकी भौतिक सुख सुविधाओं को भोगे। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर बन जाती है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ऐसे ही एक सज्जन का मेरे पास कॉल आया था, उनकी कुंडली मैंने देखी, विश्लेषण की, तो उनके जो है वो 3 फ्लैट थे, है ना, और अच्छे फ्लैट थे। एक मुंबई में था, मुंबई में, फिर एक दिल्ली में भी उनका फ्लैट है, तो और बिल्कुल वेल फर्नीचर्ड फ्लैट। अभी वो जो है वो भारत में नहीं रहते, वो कहीं बाहर रहते हैं, और
उनका जो फैमिली है वो भारत में रहता है, बिल्कुल सुख के साथ रहता है एक फ्लैट में। उनके मित्र हैं वो दूसरे फ्लैट में रहते हैं। वो कह रहे थे मैं मेरे मित्र से जो है कुछ पैसे नहीं लेता हूँ। मैंने उसे कहा कि जितना तुझको रहना है, जितना मेरे फर्नीचर को इस्तेमाल करना है, जितनी मेरी चीजें वहां पर लगी हुई है, टीवी वगैरह जो है उसको इस्तेमाल करना है जो है तू कर। तो उनका मित्र भी जो है वो भौतिक सुख सुविधाओं को भोग रहा है, किसकी वजह से? उस पर्टिकुलर व्यक्ति की वजह से, इस व्यक्ति की वजह से। और परिवार तो भोग ही रहा है, लेकिन वो जो है विदेश में है, वो दिन भर रात दिन जो है व्यस्त रहता है, और फिर परिवार से दूर रह करके कौन सुखी होता है? तो ऐसी स्थितियां जो है यहाँ पर पैदा हो जाती है। राहु और चंद्र यदि लग्न कुंडली के पंचम स्थान पर आकर के बैठेंगे, यहाँ पर क्या होगा भाई? देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन, भ्रम, डायलेमा, दुविधा की स्थिति तो पैदा होगी। साथ ही साथ संतान में डिले हो, या संतान सही समय पर ना हो, या संतान को पैदा करने के लिए भाग दौड़ करना पड़े, ना डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कई बार आईवीएफ जैसी तकनीक का भी इस्तेमाल करना पड़े, डॉक्टर की सहायता लेनी पड़े संतान को पैदा करने के लिए। तो ऐसी स्थितियां भी राहु और चंद्र यदि यहाँ पर बैठते हैं तो हो जाती है। भले ही से राहु जो है वो उच्च राशि स्थित है, लेकिन चंद्रमा जो है वो रोग भाव के स्वामी होकर के यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं, तो ये पेट संबंधी रोगों को पैदा जरूर कर देते हैं। महिलाओं में गायनेकोलॉजिकल इश्यूज, या पुरुषों में भी इवन यूरिनरी सिस्टम के संबंधी समस्याएं, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम संबंधी समस्याएं, या फिर पेट का निचला हिस्सा जैसे लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन हम कहते हैं, उस संबंधी किसी प्रकार की समस्या या किडनी की समस्याएं पैदा जो है ये राहु और चंद्र कर सकते हैं। तो ये युति यहाँ पर कोई बहुत अच्छी नहीं है। कंफ्यूजन, भ्रम जो है वो चलते रहते हैं। राहु और चंद्र यहाँ पर आकर के बैठे हैं। अब देखिए चंद्रमा तो खुद की राशि में आ गए, 4 नंबर में कर्क राशि, चंद्रमा की खुद की राशि, लेकिन राहु जो है वो भी चंद्रमा की राशि में, लेकिन चंद्रमा की राशि राहु के लिए शत्रु राशि है। तो ये भी कोई बहुत अच्छे राहु और चंद्र यहाँ पर फल देने वाले हैं नहीं। भले ही से चंद्रमा खुद की राशि में है, लेकिन राहु तो शत्रु राशि में है, और यहाँ पर हम दोनों के ज्वाइंट फलों की बात कर रहे हैं। तो ये राहु और चंद्र यहाँ पर बैठ करके जो शत्रु हैं उनकी तादाद को बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा जातक ये जरूर कह सकता है कि सर मैं जॉब करता हूँ, वहां पर मेरे साथ पॉलिटिक्स बहुत होती है, वहां पर मुझे समझने वाले उतने नहीं हैं, या मुझे गलत समझा जाता है, या मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन वो कई बार गलत हो जाता है, या फिर मैंने कुछ किया वो सही किया लेकिन उसका श्रेय कोई और ले गया। तो ऐसी स्थितियां ऐसे जातक के साथ निर्मित हो जाती है। राहु और चंद्र का रोग स्थान पर बैठना मानसिक रोगों को भी पैदा करता है। चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी स्थितियों को भी कई बार बनाने का काम करता है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, भले ही राहु चंद्रमा स्वराशि बैठे हो। राहु और चंद्र यहाँ पर आकर के बैठे हैं, भाई देखिए ये तो बिल्कुल भी कतई अच्छी नहीं स्थिति है। राहु की भी शत्रु राशि, चंद्रमा की भी शत्रु राशि, और दोनों ही की दोनों जो है वो खराब प्लैनेट हो जाएंगे। ये स्थिति यहाँ पर ऐसी हो जाएगी कि चिंता, तनाव, एंजाइटी, भ्रम, डायलेमा, दुविधा की स्थिति यहाँ पर राहु और चंद्र की वजह से पैदा हो सकती है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अच्छा मैं ये बोलने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, कुंडली मिलान करके यदि विवाह होता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कभी नहीं होता। कुंडली मिलान, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कुंडली मिलान करके यदि विवाह होता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कभी नहीं होता है। लेकिन यदि कुंडली मिलान करके विवाह नहीं हुआ तो ऐसे जातक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी जो है वो हो सकता है, या नॉर्मली शादी के पहले तो जो है अफेयर्स बन सकते हैं लेकिन वो उतने सक्सेसफुल ना रहे। भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहता, लेकिन शादी के पहले कुछ अफेयर बना, किसी से विवाह करना चाहे लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा, तो ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर देखने को मिलती है। डायलेमा, कंफ्यूजन, भ्रम की स्थितियां, या शादी में डिले भी जो है वो देखने को मिलता है, देरी भी जो है देखने को मिलती है। तो ये भी स्थिति जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर राहु और चंद्र आकर के बैठ जाएं। अब देखिए यहाँ पर जो है ना वो अच्छे फल मिल सकते हैं। कैसे? एक योग होता है जिसे कहते हैं विपरीत राजयोग। तो विपरीत राजयोग में जो है वो 6वें भाव के स्वामी होकर के जो है चंद्रमा 8वें भाव में आ गए हैं, पहली बात। और राहु भी जो है कई विद्वानों के द्वारा 6 नंबर यानी कन्या राशि को राहु की स्वराशि माना जाता है, कई विद्वानों के द्वारा। अच्छा, इस बात पर कई सारे लोगों की बहस जरूर आज तक चलती आ रही है, लेकिन फिर भी बात बहस की नहीं है। बात यह है कि प्रैक्टिकली रिजल्ट मैंने क्या देखे हैं कई सारी कुंडलियों में। तो यदि कहीं राहु और चंद्र यहां पर आकर के बैठते हैं तो अपने अच्छे रिजल्ट देते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न आ सकता है कि यहाँ पर विपरीत राजयोग क्यों नहीं बना? विपरीत राजयोग यहाँ पर भी बन सकता था, लेकिन राहु जो है वो यहाँ पर अच्छे फल नहीं देते। और हम बात कर रहे हैं युति की, ज्वाइंट की, तो इस वजह से ज्वाइंट मैंने अच्छे फल नहीं बताए, लेकिन यहाँ पर मैं जो है ज्वाइंट के अच्छे फल बता रहा हूँ।
पहली बात। अब क्या अच्छे फल देखने को मिलेंगे? डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होगा। क्या सोचना, क्या करना और उस काम को कर डालना और उस काम में सक्सेस को हासिल कर लेना, ऐसे जातक का काम होगा। ऐसे जातक बड़ा चतुर होगा, बड़ा शार्प माइंड होगा, बुद्धिमान होगा। हाँ, ये हो सकता है कि सोचे ज्यादा, विचारे ज्यादा, दिमाग में विचार ज्यादा चले, या सामान्य इंसान से किसी भी कार्य को सोचने के लिए समय ज्यादा ले। मान के चले कि कोई सामान्य इंसान है और वो किसी काम को जो है वो 15 मिनट सोच रहा है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है उस 15 मिनट के काम को जो है 1 घंटा 1.5 घंटा लगा दे, लेकिन उसके बाद में जो निष्कर्ष निकल के आएगा, निर्णय निकल करके आएगा, उसमें ऐसा जातक जो है सक्सेस को जरूर से हासिल करेगा। तो चतुरता की निशानी है राहु और चंद्र का यहाँ पर आकर के बैठना। कैसे बोलना है, कैसे बताना है, कैसे समझाना है, ये सब यहाँ पर बैठे राहु और चंद्र यदि किसी कुंडली में है तो वो इंसान जानता है। तो डिप्लोमेटिक ऐसा जातक बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा डिप्लोमेट बन सकता है, गवर्नमेंट में बहुत अच्छे पदों पर ऐसा जातक काम कर सकता है। राहु और चंद्र यहां पर आकर के बैठेंगे तभी क्या होगा? तो देखिए ये स्थिति जो है उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि शत्रु रोग के भाव के स्वामी जो है वो यदि भाग्य स्थान पर आकर के बैठेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्थिति भाग्य में शत्रुओं को जरूर से पैदा कर देगी। लेकिन राहु जो है वो राहु जो है मित्र राशि में बैठे हैं, और यदि दोनों का ज्वाइंट यदि हम फल देखेंगे तो एक सामान्य फल देखने को मिलेगा। भाग दौड़ भी बहुत ज्यादा हो रही है, मेहनत भी बहुत ज्यादा हो रही है, उसके बदले में मिल भी रहा है। तो एक सामान्य जो पटरी पर एक जिंदगी चलती रहती है, उस तरह की जिंदगी ऐसे जातक की चलती रहेगी। कोई बहुत 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 बुरा नहीं। देखिए शत्रु किसके नहीं होते? क्या आपके नहीं? क्या मेरे नहीं? गुप्त शत्रु सभी के होते हैं मुझे लगता है। तो ऐसा जातक जो है वो सामान्य उसकी जिंदगी चलती रहेगी, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं। अच्छा एक और बात बता दूं, राहु और चंद्र पर ही पूरा जिंदगी डिपेंड नहीं है, और भी बहुत सारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, दशाएं हैं, गोचर हैं, और भी बहुत सारी चीजें थी। ये तो लग्न कुंडली की बात करें, बहुत सारी सूक्ष्म कुंडलियां भी हैं, तो उन सबको भी देखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब राहु और चंद्र यहाँ पर आकर के बैठेंगे तो भाई ये स्थिति जो है वो खराब स्थिति हो जाएगी। चंद्र महाराज के लिए भी नीच राशि है, राहु महाराज के लिए भी नीच। वृश्चिक राशि राहु के लिए नीच राशि होती है, धनु राशि भी राहु के लिए नीच राशि होती है, चंद्र के लिए वृश्चिक राशि नीच राशि होती है। तो यहाँ पर राहु और चंद्र बैठेंगे तो काम काज में डिले, नौकरी लगने में डिले, देरी, या नौकरी में अनस्टेबिलिटी, उतार चढ़ाव, जल्दी से जॉब ना लगे, या बिजनेस में जो है वो ज्यादा परेशानी हो, ऐसी स्थितियों को यहाँ पर राहु और चंद्र बैठ करके निर्माण करते हैं। काम काज में शत्रुता का निर्माण होना, या काम काज में तनाव या चिंता जो है वो चलती रहना। ऐसे जातक जल्दी से तनाव में भी आ जाते हैं, चिंता में भी आ जाते हैं, और जल्दी से डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। भगवान करें कि कहीं और कुंडली में कुछ और ग्रहों की स्थितियां अच्छी हो, दशाएं अच्छी चल रही हो, तो कहीं जाकर के ये राहु और चंद्र का फल कम हो पाएगा और इंसान जातक जो है वो जीत पाएगा, अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएगा। राहु और चंद्र यहाँ पर बैठेंगे 11th हाउस पर, लगभग ये भी वही वैसे ही स्थिति यहाँ पर होने वाली है। राहु और चंद्र का सीधा प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। ये पंचम स्थान है, पंचम स्थान बुद्धि का स्थान होता है, संतान का स्थान होता है। संतान में डिले, देरी मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। कन्फ्यूजन, भ्रम, डायलेमा, दुविधा, चिंता, तनाव, वही रिजल्ट यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे यदि राहु और चंद्र यहाँ पर बैठा है। मानसिक रोग, मानसिक बीमारियां जल्दी से हो सकती है। ऐसे जातक जल्दी से लोगों से बात ना कर पाए, या उतना थोड़ा अंतर्मुखी हो, बहिर्मुखी ना हो, स्टेज पर जाने पर डर लगे, जी घबराए, ऐसी स्थितियां ऐसा यदि राहु और चंद्र बैठेंगे तो होती है। और फाइनली राहु और चंद्र द्वादश स्थान पर जाकर के बैठे। कहा द्वादश स्थान? ये है जहां 10 नंबर लिखा हुआ है। राहु और चंद्र द्वादश स्थान पर बैठेंगे। अभी क्या होगा? यहाँ पर भी जो है वो अच्छे फल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सबसे अच्छे फल तो मैंने यहाँ पर आपको बताए थे, लेकिन फिर भी द्वादश स्थान पर भी विपरीत राज्यों की स्थिति में चंद्रमा कुछ हद तक आएंगे, लेकिन राहु भी मित्र राशि में आकर के बैठे हुए हैं। तो दोनों का यदि ज्वाइंट फल जब देखें, अब जब मैं कुंडली देखता हूं तो यहाँ पर ये पाता हूं कि व्यक्ति विदेश में सेटल होकर के बहुत उन्नति करता है। अच्छा, विदेश का मतलब जरूरी नहीं कि भारत के बाहरी विदेश है। कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है, दिल्ली से जो है वो मुंबई चला गया, ये भी एक विदेश है। कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में रहता है, मध्य प्रदेश से बेंगलोर चला गया, या फिर जो है हैदराबाद चला गया, कहीं पर भी दूर, मतलब दूर जाना, 500 किलोमीटर दूर जाना भी एक प्रकार से विदेश है। आप ये भी मान करके चल सकते हैं। नहीं 500 किलोमीटर, 100-200 किलोमीटर भी दूर यदि जाता है तो ऐसे जातक की सक्सेस जो है क्रमशः बढ़ती जाती है। मान के चले जातक एक जगह पर पैदा हुआ है ना, अब वहां से नौकरी करने के लिए 100 किलोमीटर दूर गया तो उसे जो है 100 रुपए मिले। अब 200 किलोमीटर दूर गया तो उसे 400 रुपए मिलने लगे। अब 500 किलोमीटर दूर गया तो उसे 1000 रुपए मिलने लगे। अब 1000 किलोमीटर दूर गया तो उसे 2000 रुपए मिलने लगे।
तो कहने का मतलब ये कि ऐसा चाहता है कि अपने जन्म स्थान से जितना दूर जाता है उतनी उन्नति हासिल करता है। कंपटीशन में जीत ऐसे चाहता है कि जरूर होती है। कंपटीशन देखिए सबको परेशान करता है, कोई ऐसा नहीं है जिसे कंपटीशन परेशान ना करे। भाई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टीसीएस, जियो, सबको कंपटीशन, एयरटेल, आइडिया, अभी तो कंपटीशन में चल ही रहा है। एयरटेल, आइडिया एक छत्रघास था पहले के समय में, जियो बीच में आया और बड़ा कंपटीशन हो गया। तो कंपटीशन सबको परेशान करता है, लेकिन ऐसा चाहता है जो होता है वो कंपटीशन पे जीत हासिल कर लेता है। मुकेश अंबानी तो अच्छी युति है ये राहुल चंद्र की। यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि भाई कहाँ पर राहुल चंद्र के अच्छे फल देखने को मिलेंगे, कहाँ पर खराब फल देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज की इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।